हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। सोलफुल टॉक में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, ओशो कहते हैं कि तुम हो इस दुनिया में, इससे बड़ा चमत्कार कोई और हो सकता है। ये किसी चमत्कार और उपलब्धि से कम नहीं है। इस हड्डी मांस मज्जा की देह में चैतन्य का दिया जल रहा है। इसका मूल्य तो आंको, लेकिन नहीं, तुम्हारा इस पर कोई ध्यान ही नहीं है। हमें तो लाखों की नौकरी मिलनी थी, हजारों की मिली, मुझे जीने का कोई हक नहीं है। हमें बड़ा घर बनवाना चाहिए था, छोटा घर में रहने का कोई मतलब नहीं है। बैंक का खाता खाली है, दिवाला निकल गया है मेरा, बिजनेस फेल हो गया तो मर जाएंगे। मुझे अमुक लड़की या लड़के से प्यार था, मुझे नहीं मिला, मुझे आत्महत्या कर लेनी चाहिए। जितना तुम चाहोगे उतना ही दुखी होगे, और तुम देखोगे कि बिन चाहे तुम्हें क्या क्या मिला है। तुम्हारे ऊपर अपूर्व कृपा बरसी है ईश्वर की। इसके लिए तुमने क्या किया है, क्या कमाए थे जो तुम्हें जीवन में मिला है? जाड़े की गुनगुनी धूप जिसमें तुम बैठकर आनंदित होते हो, बरसात की काली घटाएं और मंद मंद पड़ती फुहारें, धरती की हरियाली, ठंडी ठंडी हवाएं जिनका आनंद लेते हो, आंगन या छत पर बैठकर चांद तारों से बातें करते हो। इसके लिए तुमने क्या किया है? ये सब तुम्हें मिला है प्रसाद के रूप में, और फिर भी तुम उदास हो। दरअसल तुम होश में रहते ही नहीं हो। तुम यह तय ही नहीं कर पाते हो कि तुम्हारे पास क्या कुछ है और क्या चाहिए। एक बार बुद्ध के सामने एक व्यक्ति बैठा हुआ अपना पैर हिला रहा था। तो बुद्ध ने पूछा कि भाई, ये क्या कर रहे हो, पैर क्यों हिला रहे हो? तो उसने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं चला कि मेरा पैर हिल रहा है। बुद्ध ने कहा, यही तो बात है कि आप लोग होश ही में नहीं हो। बुद्ध ने कहा कि यदि तुम अपने शरीर और बुद्धि को अपने बस में कर लो तो सारा संसार बस में हो जाएगा। आदमी के जीवन की लड़ाई वो जैसा है वैसा बने रहने की नहीं है, दूसरा कैसा है उसे वैसा बनना है। ये तो वही वाली बात हुई कि गुलाब के फूल को कमल बनना है और कमल के फूल को गुलाब बनना है, जबकि दोनों ही अपने आप में पूर्ण और खूबसूरत हैं। धन्यवाद।